Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑन 21 मार्च 2025। निफ्टी में जैसा हम लोग प्रेडिक्ट किया था कि 23,000 होगा हमारा टारगेट्स रहेगा, तो 23,000 टारगेट टच करने के बाद सुबह मॉर्निंग में बताया था कि 23,100 ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो 23,250 का हमारा टारगेट रहेगा। देखा जाए तो फाइनली हम लोग जो हाई बनाए थे 23,234 का हम लोगों ने हाई बनाया था। अब यहाँ हम लोग एक रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, जो कि हमारे बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस था 23,100 के ऊपर का। तो फाइनली इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद यहाँ से जो मार्केट में लग रहा है हमें कि क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और कल की क्या मार्केट में पोजीशन हमारी होनी चाहिए, तो उस पे जाइए डिस्कस कर लेते हैं। पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो के इन्फॉर्मेशन में यहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा था, यहाँ से रिवर्सल लिया और वीसीबी पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग को दिया। अब थोड़ा सा यहाँ जो इस तरीके से 4 दिन की लगातार रैली हम लोग को मिली, अब 102 सेशन में हम लोगों को यहाँ साइडवेज जोन में होना चाहिए और जो हमारा रेंज है बाइंग का निफ्टी में वो 23,100 के रेंज का आने वाला है। तो 23,100 के रेंज के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो बाय इनिशिएट कीजिए। अब जो कल के सेशन में 15 मिनट कैंडल हम लोग वॉच करेंगे, अगर रिवर्सल मिलता है 15 मिनट कैंडल के साथ तो इमीडिएट में वहां से बाउंस बैक पे करना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, किसी रेजिस्टेंस लेवल पे हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लेकिन अगर डाउन ट्रेंडिंग आता है तो कम से कम यहाँ से लग रहा है कि 150 पॉइंट से 200 पॉइंट की गिरावट थोड़ी सी मिल सकती है साइडवेज जोन के साथ। और फिर रिवर्सल अगर मिलता है तो इमीडिएट में जो टारगेट नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं निफ्टी के वो 23,500 के हम लोग को लग रहे हैं कि ये टारगेट्स हम लोग आ सकते हैं। मेजर सपोर्ट रेंज हमारे लिए 22,900 का रहने वाला है। जब तक 22,900 के नीचे नहीं हम लोग जाते हैं तब तक के लिए थोड़ा सा हम लोगों को सेल नहीं करना है। लेकिन कल के डेट में थोड़ी सी स्कैल्पिंग ट्रेड हम लोग को जरूर मिलेंगी, तो वो स्कैल्पिंग ट्रेड का हम लोग लाभ जरूर उठाएंगे। बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो हम लोग ने डिस्कस किया था कि 50,000 का जो टारगेट था उस टारगेट हम लोग अचीव कर लेंगे 4 दिन की रैली के बाद। अब लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ से जोन हम लोग को बैंक निफ्टी का मिलेगा। टारगेट अचीव करने के बाद यहाँ से लगातार रैली मिलने के बाद अब थोड़ा सा हम लोगों को एक छोटे से जोन के अंदर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। मेजर ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया है 50,200 का रहेगा और नीचे में जो सपोर्टिंग जोन है 49,700 का रहने वाले। इस रेंज में कम से कम 2 से 3 दिन हम लोग को कैंडल चाहिए और यहाँ से टाइट क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद जो ब्रेकआउट मिलेगा वो नेक्स्ट टारगेट 51,000 तक बैंक निफ्टी में हम लोग को टारगेट मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए 15 मिनट कैंडल कल का हम लोग वेट करेंगे। अगर 15 मिनट के साथ ब्रेकडाउन मिलता है तो इमीडिएट वहां से शॉर्ट निश्चित करेंगे। टारगेट डाउन साइड के लिए 49,700 टारगेट लग रहा है। थोड़ा सा डाउन साइड हम लोग को टारगेट्स मिल सकते हैं, इसलिए वो बाइंग जोन हमारा रहेगा। तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली लग रहा है कि मार्केट में आता हुआ हम लोग को मिल सकता है 4 दिन की रैली के बाद। थोड़ा वेट एंड वॉच करके अभी हम लोग को बाइंग करना है, बाइंग नहीं करना है। थोड़ा सा हम लोग इंतजार करना है, नीचे में अगर डीप मिलता है जो सपोर्टिंग जोन के पास आएंगे तभी हम लोग बाई करना पसंद करेंगे बैंक निफ्टी में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. मिड कैप को देखा जाए तो मिड कैप 11,400 का जो 11,500 का जो टारगेट्स था, फाइनली वो टारगेट आज हम लोगों ने अचीव नहीं किया। थोड़ी सी दूरी हम लोगों की थी, लेकिन बट लग रहा है कि कल के सेशन में एक बार मूव सुबह मॉर्निंग में अगर मिलता है हम लोगों को चांस 15 मिनट के कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इमीडिएट में जरूर वहां बाइंग करेंगे। जो टारगेट्स है 11,550 का मिड कैप में ये टारगेट अचीव कर सकते हैं हम लोग, इसलिए मिड कैप में तेजी लग रही है। 20 डे मूविंग एवरेज बॉक्स का हाई जो है वहां तक हम लोग जाते हुए दिख सकते हैं। मिड कैप में मेजर सपोर्ट जोन मिड कैप का 11,200 का रहने वाला है। 11,200 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो सेल करना पसंद करेंगे, नहीं करते हैं तो अभी के लिए डीप ऑन बाई की रैली हमारी रहेगी। मिड कैप में जो टारगेट अपसाइड है 11,550 तक के टारगेट लग रहा है। मिड कैप में ये टारगेट हम लोग अचीव करते हुए मिल सकते हैं।